जिला मुख्यालय स्थित कमला टाउन हॉल में आज राजस्थान क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष एवं विधायक पद्मश्री कृष्णा पूनिया, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा, सतीश रॉय तथा जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला स्तरीय 2 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान अतिथियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूनिया ने गांधी दर्शन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अपने सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों का पालन करते हुए वह अपने जीवन को समृद्ध, सकारात्मक, प्रभावी एवं आदर्श बना सकता है। हमें महात्मा गांधी के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और अहिंसा से किसी के मन को भी जीता जा सकता है। इस दौरान लोहिया महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी विनीत ढाका के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने तैयारियां कर प्रदर्शनी व रंगोली के माध्यम से गांधी दर्शन को आमजन व प्रशिक्षणार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। के उपलक्ष्य के प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पधारे और हमें खुशी है कि जो हमारी समिति चूरू जिले की समिति है वो गांधी दर्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष तौर से तारीफ की और जो प्रदर्शनी गांधी जीवन के ऊपर चूरू की समिति ने किया है वो पूरे राजस्थान भर में भी दिखाई गई। ये उपलब्धियां हमारी रही और 2 दिन का जो शिविर रहेगा उसमें जितने भी हमारे श्रोता हैं वो गांधी जीवन से बहुत कुछ सीख कर यहाँ पर जाएंगे। प्रोफेसर सतीश राय जी हमारे मुख्य वक्ता इस बीच रहेंगे और बहुत शानदार ये प्रोग्राम रहने वाला है और मैं हमारी आयोजक समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सीताराम एक ऐसी चीज़ है जो प्यार प्रेम भाईचारे के बात करते हैं कि स्त्री के बिना पुरुष भी अधूरा है हमारे समाज में। तो मैं कहना चाहूँगा आज गांधीवादी विचारधाराओं की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस देश को और हमारे समाज को। कुछ विचारधाराएं इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ कर देश को तोड़ने का काम कर रही है। तो गांधी विचार ही एकमात्र ऐसा विचार है, गांधी दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो समाज को जोड़ कर रख सकता है, देश को जोड़ कर रख सकता है और इस हम सब के प्यार प्रेम भाईचारे को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि हम देखेंगे कि प्यार प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके सारे समाज हो चाहे परिवार वो तरक्की कर सकता है। क्योंकि जहाँ हिंसा होगी वहाँ अशांति भी होगी, जहाँ अहिंसा होगी वहाँ प्यार प्रेम होगा, सद्भाव होगा, भाईचारा होगा। तो मैं जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को और जो गांधीवादी विचारक हैं उन सबको, तुलाराम जी को, रियाजत जी को, उमेश जी को, सबको बधाई देना चाहूँगा इस शानदार आयोजन के लिए। चूरू विधायक निवास पर आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की उत्तर व दक्षिण मंडल के अध्यक्ष इरशाद भाटी व बाबू टेलर के नेतृत्व में 9 फरवरी को जयपुर विधानसभा में घेराव को लेकर बैठक आयोजित की गई। पूर्व जिला प्रमुख व भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अल्पसंख्यक को सिर्फ वोट बैंक ही समझ रखा है। भाजपा पार्टी व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमेशा से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विकास कार्य करवाए हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान के नेतृत्व में 9 फरवरी को अल्पसंख्यक मोर्चा जयपुर की विधानसभा में घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेगा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सत्तार चायल, महामंत्री साजिद तुगलक, मुराद खां अलमान आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की नुक्कड़ सभा आज वार्ड नंबर 41 व 42 में शिवबाड़ी के पास की गई। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तरुण कुमार चाकलान, शहर मंडल अध्यक्ष इलियास खान की अध्यक्षता व वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा के सानिध्य में संपन्न हुई नुक्कड़ सभा में गोदारा ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। कांग्रेस आम आदमी की पार्टी रही है जबकि भाजपा उद्योगपतियों की पार्टी होकर सीमित रह गई है। केंद्र सरकार के कुशासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम सबको लेना होगा। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के जूलॉजिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में आज विश्व कैंसर दिवस के मौके पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संतलाल ने कहा कि वर्तमान समय में कैंसर हर जगह व्याप्त है। कैंसर कारकों से बचना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। ऐसे में अच्छे खान पान हेतु किचन गार्डन की ओर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर केसी सोनी ने कार्यक्रम की शुरुआत में कैंसर के विभिन्न प्रकार व इस रोग के सामान्य लक्षणों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रोफेसर शांतनु डाबी, डॉक्टर CL वर्मा, प्रोफेसर मधु चौधरी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रतनगढ़ जिला अस्पताल में कार्यरत फार्मासिस्ट ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया।
राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के तत्वाधान में कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रकट किया। संघ के जिला सचिव डेढ़राज प्रजापति ने बताया कि राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के द्वारा 2 फरवरी को राजस्थान के सभी जिलों में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था तथा उसके बाद 10 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार व शनिवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया गया था। साथ ही पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को अपनी मांगों के समाधान की मांग करते हुए उन्हें पोस्ट किया गया है। इस दौरान दयाशंकर जांगीर, सौरभ शर्मा, राहुल तामरायत आदि उपस्थित रहे। हमने राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के तत्वाधान में पिछली 2 फरवरी से 10 सूत्री मांगों के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने 2 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए गए और 3 और 4 फरवरी को हमारा काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन जताया और 6 फरवरी को एक जयपुर में धरना रखा गया है हमारी मांगों को लेकर के। राजस्थान में फार्मासिस्ट की नियुक्ति को 10 साल हो गए हैं और पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने कैडर की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसका इम्प्लीमेंट राज्य सरकार ने नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि इस नए बजट में सरकार हमें हमारे उस कैडर का पूरा फायदा दे। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश की साध संगत ने करीब 5 साल बाद शाह सतनाम महाराज का संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम इंसान के साथ मनाने की खुशी में राजस्थान को स्वच्छता की सौगात दी। इस खुशी में राजस्थान प्रदेश की साध संगत पूरे राज्य में एक साथ सफाई अभियान चलाकर राज्य को निखार रहे हैं। इसी कड़ी में आज सेवादारों ने चूरू में भी अभियान चलाकर सफाई की। अभियान चूरू की जिम्मेदार आम्रपाली इंसान चौधरी ने बताया कि उक्त सफाई महाअभियान की शुरुआत साध संगत ने स्वयं झाड़ू लगाकर की। इसके बाद राजस्थान के हर गांव, शहर, कस्बे में डेरा अनुयायी सफाई कार्य में जुट गए। इंसान ने बताया कि सेवादारों ने चूरू में भारतीय अस्पताल, कलेक्ट्रेट सर्किल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, घंटाघर सहित शहर के समस्त सार्वजनिक स्थानों व सभी रास्तों की सफाई की। डेरा सच्चा सौदा की साध संगत आज पूज्य गुरुजी डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए पूरे राजस्थान में सफाई महाअभियान का जो हमारा ये कार्यक्रम गुरुजी की प्रेरणा से चला हुआ है, पूरे राजस्थान में हमारी टीमें, हमारी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की टीमें, हमारे सेवादार सफाई महाअभियान में लगे हुए हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी मुख्य स्थान जो भी अपने सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर मेन रोड है और जहाँ पर भी गंदे नाले वगैरह वहाँ पर अच्छे से हमारे यहाँ स्थानीय साध संगत ने सफाई की है। और यह महासफाई अभियान हमारे आज पूरे राजस्थान में गुरुजी की पावन प्रेरणा से चल रहा है। और यही महासफाई अभियान हमारा 23 तारीख को जो हरियाणा में भी हुआ था, उसमें भी पूरे हरियाणा को लगभग 5 बजे तक के टाइम में हमारी शासक ने पूरा कंप्लीट किया था। आपका नाम? मेरा नाम अमरपाली है, तारानगर ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट चूरू से। सरदार शहर के बीकमसरा मार्ग पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का शिलान्यास आज विधायक अनिल शर्मा ने भूमि पूजन कर किया। विधायक शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के अथक प्रयास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत 2020-21 के बजट में तहसील के नौजवानों के लिए ITI संस्थान खोलने की घोषणा की थी। भवन निर्माण पूर्ण होने पर इस ITI संस्थान में 8 व्यावसायिक यूनिट शुरू की जाएगी। इस अवसर पर ITI नोडल अधिकारी ख्यालीराम, सरपंच ब्रजलाल ढाका, पूर्व सरपंच बीरबल नाथ आदि उपस्थित थे। साले जो है शहर का पुराना हॉस्पिटल बना हुआ है, जगह कम है, कंजेस्टेड है, तो उसके लिए भी जगह लगभग चिन्हित कर ली गई है। उसका भी बहुत जल्दी आपको निर्माण शुरू होगा। और आज जो ये कार्यक्रम यहाँ रोडवेज डिपो में रखा गया है, ये हमारे दानवीर भामाशाह उद्योगपति भाई विकास जी मालू द्वारा इनकी डिपो के अधिकारियों कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि यहाँ विश्राम गृह की सुविधा नहीं है। वो समाज के हर क्षेत्र में, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, दानवीर हैं, भावना उनकी हमेशा यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में सुविधा मिले। उसी क्रम में एक विश्राम गृह का शिलान्यास किया गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा
पीछे बजट में भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था। तो आने वाले जो 6-7 महीने हैं चुनाव में, तो निश्चित रूप से चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, तो निश्चित रूप से आने वाले बजट में क्षेत्र के लिए। चूरू बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में आज कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अभिशाप विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य आशा कोठारी ने कहा कि शिक्षा एवं जन जागृति के द्वारा ही सामाजिक कुरीतियों से निजात पाई जा सकती है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना आवश्यक है। इस दौरान स्वयं सेविकाओं ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का संकल्प लिया। वहीं दूसरे सत्र में स्वयं सेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर में आज द्वितीय दिन था और स्वयं सेविकाओं ने सत्र के प्रथम दौर में कन्या भ्रूण हत्या पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें स्वयं सेविकाओं ने अपने विचार रखे। और दूसरे सत्र में महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई करी, महाविद्यालय को कचरा मुक्त रखने का संकल्प लिया और इस तरीके से आज पूरा दिन स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान किया। भाजपा युवा मोर्चा रतनगढ़ शहर मंडल द्वारा नव मतदाताओं को जोड़ने के अभियान के दूसरे दिन आज राजकीय कन्या महाविद्यालय में पंजीयन सूची तैयार कर अभियान के बारे में नव मतदाताओं को जानकारी दी गई। युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रदीप सैनी ने बताया कि इस अभियान से शहर के युवा जोश व उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। जिन नव मतदाताओं की उम्र 18 साल हो गई है, उनको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेज संबंधी जानकारी कैंपस, कोचिंग सेंटर व सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर दी जा रही है। इस अवसर पर मनीष महर्षि, विकास सैनी, कृष्णा बजाज आदि उपस्थित रहे। चूरू के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आज जगदीश प्रसाद शर्मा की प्रेरणा से सर्राफ फाउंडेशन बेंगलोर द्वारा स्वेटर व कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर एडीपीसी सावरमल गहनोलिया, सहायक निदेशक ब्रिजेंद्र दाधीच, कार्यक्रम अधिकारी अर्जुन सिंह राठौड़ आदि उपस्थित थे। गहनोलिया ने कहा कि फाउंडेशन ने छात्राओं की पीड़ा को समझा और चूरू में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए 85 बालिकाओं को स्वेटर व छात्रावास की 60 बालिकाओं को कंबल वितरित की। जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग की ओर से जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय में आज बाल विवाह रोकथाम के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि ने कानूनी प्रावधानों के साथ साथ समाज को भी बाल विवाह उन्मूलन के लिए साथ आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह आज भी देश के समक्ष एक चुनौती है। इस दौरान विभाग के सहायक निदेशक प्रमोद सिंह शेखावत, सीडीपीओ सीमा सोनगरा, उप निरीक्षक मोहम्मद शमशाद आदि ने बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चूरू के नेपालसा रोड स्थित मधुर स्पेशल शिक्षण संस्थान में आज दृष्टि क्लब की पूजा सोनी की ओर से दिव्यांग बच्चों को खाद्य सामग्री, मिठाई व स्टेशनरी वितरित की गई। क्लब की रेखा बजाज ने बताया कि स्कूल में दिव्यांगजनों से मिलकर व उनके रखरखाव का तरीका देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज भी ऐसी संस्थाएं हैं जो मानवता में विश्वास रखती है। इस दौरान व्यवस्थापक जीएल नेहरा ने दृष्टि क्लब का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष मीना भाव सिंह का, कोषाध्यक्ष सुशीला सर्राफ, सचिव रेखा बजाज आदि उपस्थित रहे। मेंबर पूजा जी के हस्बैंड के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ मधुर स्पेशल स्कूल के विकलांग बच्चों को और खाद्य सामग्री और कुछ खाने की चीज़ें और राशन की सामग्री वितरण कर रहे हैं। और मैं मेरे दृष्टि क्लब की पूरी टीम का जो भी यहाँ पर मौजूद है उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने हमारे साथ आके बहुत सहयोग किया है। और यहाँ की प्रिंसिपल मैडम अंजू जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और बच्चों की हम आगे भी ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आज प्राचार्य महावीर सिंह व महाविद्यालय परिवार ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में भाग लेकर लौटने पर एनसीसी कैडेट्स सुरेंद्र नैन एवं सचिन राव का माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों कैडेट्स ने आरडी परेड समारोह के दौरान हुए अपने अनुभव को साझा किया। प्राचार्य महावीर सिंह ने अपने उद्बोधन में कैडेट्स को बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
योग गुरु बाबा रामदेव के बयान की चर्चा क्षेत्र में परवान पर है। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान की निंदा करते हुए समुदाय विशेष के लोगों ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जबकि सनातनी लोग बाबा रामदेव के पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच कुछ लोगों ने कहा, भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन कुछ लोग आपसी स्वार्थ के चलते देश का सौहार्द बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, जो गलत है। आइए जानते हैं लोगों की राय। बाबा रामदेव ने जो इस्लाम के खिलाफ बयान दिया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और इस्लाम में मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद में बताया कि सब कुछ कर सकता है, तो इस्लाम के अंदर जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो दायरे के अंदर रहता है, वो वही काम करेगा जो जिसमें दीन की बातें या दीन ने शरीयत ने बांध के रखा है, बल्कि शरीयत को छोड़ के कहीं और उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। मैं उसकी पुरजोश मजम्मत करता हूँ। ऐसी बात कहना निंदनीय है और ये तो कहूँगा कि दूसरे धर्म के ऊपर मजाक करना बहुत ही बड़ी बुरी बात है। जय श्री बालाजी की। मैं पंडित पारुल आत्रे। बाबा रामदेव के द्वारा पिछले दिनों मंच के माध्यम से जिस प्रकार का वक्तव्य दिया गया है वो कुछ हद तक मैं सही मानता हूं कि जिस प्रकार से आज सनातन संस्कृति पर, सनातन पर, हिंदुत्व पर, हिंदुओं पर जिस प्रकार के आज अत्याचार हम एक प्रकार से कह रहे हैं कि जिन पे इन प्रकार की रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ना आदि कुकृत्य जो सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जागेगा, कहीं ना कहीं हिंदुत्व जागेगा, हिंदू जागेगा, कोई सनातनी जागेगा। तो यदि कहीं ना कहीं जाग करके कोई सनातनी इस प्रकार के उद्बोधन देता है कि जिससे वो उन लोगों को अपनी स्वतंत्रता इन सब चीजों को लेकर के मानना, ऐसे कुकृत्य करना जिनको अपनी स्वतंत्रता मानना है, वैसे ही यदि हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, यदि हम अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इस प्रकार के यदि कदम उठाते हैं तो ये न्यायोचित है, न्याय संगत है, इसमें किसी भी प्रकार का विद्वेष नहीं है। दूसरी बात है कि सबका अपना अपना धर्म है, मजहब है, उनमें वो किस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं ये उनका कार्य है, ये उनकी अपनी स्वेच्छा है। हर हर महादेव। सेलटेक्स की एनफोर्समेंट विंग की टीम ने चूरू में आज एक कपड़े के व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की कार्रवाई की। एसीटीओ धर्मेंद्र चौधरी के नेतृत्व में करीब 6 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान के आसपास काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई। चौधरी ने बताया कि प्रतिष्ठान में खाते के लेन देन की जांच की गई, जिसमें कुछ कमियां पाई गई। इसके लिए व्यापारी को दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया गया है। कार्रवाई कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके सीज किए हैं हमने, जिनका इनके रेगुलर बुक्स से इनसे मिलान नहीं हो पाया। वो जब भी ये डॉक्यूमेंट्स पेश कर देंगे उनसे मिलान करेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो उसमें टैक्स और पेनल्टी लगेगी। रतनगढ़ तहसील के गांव गोपालपुरिया में स्थित एक दुकान में आग लगने से नकदी रुपए एवं सामान जलकर नष्ट हो गया। इस संबंध में व्यापारी ने आज 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि विक्रम सिंह राजपूत निवासी गोपालपुरिया ने रिपोर्ट दी कि गांव में उसकी किराना की दुकान है। शाम को वह दुकान को बंद करके घर चला गया था। सुबह उसे सूचना मिली कि उसकी दुकान में आग लगी हुई है। जाकर देखा तो 10,000 रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया था तथा दुकान में रखे 1,150 रुपए की नकदी भी जल गई थी। उसे शंका है कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 2 लोगों ने उसकी दुकान में आग लगाई है। शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर 1 लाख रुपए नकद व बाइक की डिमांड करते हुए विवाहिता को उसके पति सहित अन्य लोगों ने प्रताड़ित किया तथा मारपीट कर बच्चों सहित घर से निकाल दिया। इस आशय का मुकदमा आज रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने वार्ड संख्या 1 निवासी 35 वर्षीय विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।